Good morning. Good morning. Madam, good morning. Good morning, auntie. Good morning. So, how was your practice yesterday? कल Madam, कितना आप attitude किया? मैडम आपको एक गुड न्यूज देनी थी। Please, please. अरे वाह, मेरा दिन बन जाएगा। बोलिए बोलिए। नहीं, वो कल आपने अफर्मेशन भेजी थी ना इंग्लिश जी में। जी, हाँ। ये मैंने चार्ट बना लिया। अरे वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस, मैंने चार्ट बनवा लिया, सारा दिन पढ़ती रहूंगी। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत ही बढ़िया बात है, एकदम दिमाग में ना सेट हो जाएगा। और जब दिमाग आपके बिल्कुल अपने रूम में बिल्कुल सामने बैठ के लगा दिया। और जब आपके दिमाग में वो सेट हो जाएगा ना, तब आप जो सोच रहे हैं फिर वही होगा। अभी भी देखिए, जितना हम लोग नेगेटिव सोच रहे हैं वही हो रहा है। तो जब हम एफर्मेशंस को एकदम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, तो हम अपने जो पुराने बिलीफ्स हैं उनके ऊपर हम एक नया बिलीफ बैठा देते हैं। जब हम वो नया बिलीफ के ऊपर हम एकदम दृढ़ता से विश्वास करने लग जाते हैं ना कि यही सच है, तो वही हमारे लाइफ में सच हो जाता है। मैंने बुक शॉप पे जाके उनको ऑर्डर किया कि मुझे चार्ट चाहिए, ये पॉइंट्स लिख दीजिए, उन्होंने बना दिया। वेरी नाइस। आपका बहुत बहुत थैंक यू मैडम भेजने के लिए। थैंक यू आंटी, थैंक यू। सो हाउ वाज द प्रैक्टिस यस्टरडे? कल कैसा था प्रैक्टिस? मैडम मैंने तो किया नहीं, मेरे तो गेस्ट आ गए थे 11 बजे, 6 बजे गए हैं। तो 6 बजे के बाद? 6 बजे के बाद मैडम घर का इतना काम समेटना था। तो आज तभी तो बनाऊंगी। हर चीज के लिए थैंक यू बोलना था। कल तो वही प्रैक्टिस थी, कुछ लिखना तो था ही नहीं। नहीं थैंक यू तो बोला, मेरा बहुत अच्छा दिन बीता, थैंक यू। फर्स्ट टाइम मेरे गेस्ट आए, वो किसी के घर जाते नहीं है, थोड़े रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट वो मेरे घर आए, मुझे बहुत 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 खुशी हुई। थैंक यू गॉड का, थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू तो बोला मैडम, पर लिख नहीं पाई। नहीं, लिखना तो नहीं था ना। कल तो हर उस चीज के लिए थैंक यू बोलना था जो आप छू रहे थे, जो भी आप काम में ले रहे थे। आपके यहाँ गेस्ट आए थे तो आपने उनको खाना सर्व किया, तो आपने कुछ बनाया होगा, चाय बनाई होगी, आपने किचन सब कुछ यूज किया किया। मैडम। हाँ, तो वो हर चीज के लिए थैंक यू बोलना था ना कल। नहीं बोला मैडम, कल सुबह 6 बजे से लेकर रात तक बिजी रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस तब ठीक है, हो गई प्रैक्टिस। हाँ, रिटर्न में नहीं कर पाई। नहीं, कल लिखना नहीं था, कल सिर्फ बोलना था। ठीक है मैडम, वो तो मैंने कर दिया था। ठीक है, थैंक यू। श्वेता, हाउ वाज योर प्रैक्टिस मैडम, यस्टरडे? कल कोई खास बंदे आए थे मेरे घर, बहुत खुशी हुई। वेरी नाइस, वेरी नाइस, जिस वेरी गुड, फैमिली आए थे उन्होंने वृंदावन से पेड़े मंगवाए थे। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी 3 किलो गुड। पेड़े मंगवाए थे, फिर कहते हैं हम लेने आ रहे हैं। मैं क्या, फिर बच्चों को भी ले आओ, अपनी भाभी को, अपनी मम्मी को, वो भी फैमिली आए थे फर्स्ट टाइम। तो मुझे वेरी गुड, बहुत 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 खुशी हुई। वेरी नाइस। ये ऐसे ही बोलिए, और बहुत खुशी हुई तो और ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहां आपको बहुत खुशी मिलेगी। हर बहुत चीज में खुशी ना हुई मैडम, ऐसे ही बोलिए, हर मेरी तो चीज में कल आंखों ऐसे से ही आंसू रुक बोलिए नहीं रहे थे। कि मुझे बहुत खुशी होती है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। जब ऐसा बोलेंगे ना तो और ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहां आपको बहुत खुशी मिलेगी। कल तो मैडम खुशी से आंसू आ रहे थे। हाँ, पर आंसू मत लाइएगा, ऐसे ही खुश हो जाइए, ठीक है? खुशी के आंसू थे। हाँ, खुशी के आंसू थे कि इतने बड़े लोग हम छोटे लोगों के घर में आ गए। नहीं ऐसा तो बोलना ही नहीं चाहिए आंटी, ऐसा बिल्कुल नहीं Like बोलना this कि चाहिए। आप छोटे प्लीज। ऐसा नहीं बोलना चाहिए आंटी, बिल्कुल। आप इतने अच्छे हैं, देखिए आपने अपनी लाइफ को इतना ट्रांसफॉर्म किया है थोड़े ही टाइम में। आप इतने पावरफुल है, आप इतने अच्छे हैं, आप ऐसा मत बोलिए। कोई बात नहीं, मैंने तो कल उनको बोला कि नहीं आप नहीं, इतने बड़े हो, हम तो बहुत छोटे नहीं लोग हैं। नहीं आंटी, ऐसा बोलने से क्या, आप अपने लाइफ में ना उसी तरह का सिचुएशन अट्रैक्ट करेंगे जब आपको और ऐसा फीलिंग आएगा। आप ऐसा मत बोलिए। सॉरी मैडम, आगे से नहीं बोलूंगी। हाँ जी, एकदम भी मत बोलिए, ठीक है? चलिए, ओके। अब श्वेता से पूछते हैं उसने कल कैसे प्रैक्टिस करी, ठीक है? So I counted my blessings. I did the magic rock, and I actually made I appointed a manager, and he was actually, counting my blessings. Well, on my behalf, I was just telling, and हाँ, बट क्या whatever क्या the whole. चीज के लिए किया, मेरे को ये बताओ। For example, I went for a walk. So when I was wearing the shoes, I was thanking for, for the shoes. So I went down the stairs. I thank for the stairs, for the car. I thank for the car. I thank for horticulture garden.
I thank for the people around. They were smiling at me. Actually, they were making me cheerful. So I thank for them. They greeted me, and I thank for them. Actually, it made my morning beautiful. So I thank for them. Coming back home, I had my breakfast. So I thank the cook. Then I thank my mother-in-law. She made me feel very, loved. She was caring for me, so I thanked her. I thank my husband. He made me feel loved. He was actually caring. He asked me, "You had your medicine," so I thanked him also. I mean, the whole day I was thankful for everyone. Very nice, very good. अब कल क्या हुआ कि मेरे को ब्रेकफास्ट बनाना हुआ, यहाँ से जब मैं क्लास के बाद गई तो मुझे ब्रेकफास्ट बनाना हुआ। तो अब वो अचानक से जब वो हुआ ना, तो एक बार बिकॉज माई माइंड वॉज समवेयर एल्स, वो ध्यान में नहीं आया कि आज की प्रैक्टिस तो इसी चीज के बारे में है। बट व्हाट आई इमीडिएटली, जैसे ही ध्यान आया ना, इमीडिएटली जो भी कुछ पहले भी छुआ था ना, जैसे फ्रिज से कुछ निकाला या जो भी कुछ यूज किया, बेसिन यूज किया किचन में या फिल्टर यूज किया, जो भी कुछ, इमीडिएटली हर चीज के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दिस, थैंक बोलते ही चले गए। पूरा दिन जैसे हर चीज के लिए जो भी कुछ यूज कर रहे हैं, हर चीज के लिए थैंक यू बोलते ही चले गए। दैट वाज द प्रैक्टिस। और आप जितना यू कैन डू दिस, जैसे ही आप आपने काम किया, सपोज आप कुछ काम कर रहे हैं, आपने थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल दिया आप हर चीज के लिए, और आपका काम जब तक चल रहा है, आप बिजी हैं, आप देखेंगे जैसे ही ना आपका काम खत्म हो जाता है, आप खाली बैठ जाते हो। खाली दिमाग क्या होता है? खाली दिमाग होता है शैतान का घर। ठीक है, उसमें नेगेटिव बातें आएंगी आएंगी। आज मेरी बहू ने मेरे को ऐसा बोल दिया, आज मेरे क्लाइंट ने मेरा ऑर्डर पूरा नहीं, मेरे को ऑर्डर नहीं दिया तो मैं उदास हूँ, या आज मेरे कुक ने खाना अच्छा नहीं बनाया, कुछ जल गया, मुझे गुस्सा आ रहा है। ठीक है, व्हाटएवर। देखिए बहुत तरह की नेगेटिव बातें, आप पास्ट में जा जाके कुछ कुछ सोचने लग जाते हैं, पास्ट की बातों को याद कर करके आप रोने लग जाते हैं, कुछ भी होता है। तो खाली दिमाग क्या होता है? आपके नेगेटिविटी आपको नेगेटिव करता है, आपके दिमाग में और नेगेटिव बातें आती हैं। जब आप खाली बैठे रहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? आप या तो अपने कुछ भी पास्ट के लिए, जहां आपको लगे कि मेरे को ग्रैटिट्यूड करने की जरूरत है, आपको जिस एरिया में लगे कि आपके अभाव है, जो आपका मनचाहा नहीं हो रहा है उस एरिया में, सपोज आपको अच्छे रिलेशंस चाहिए और आपको लग रहा है कि मुझे नहीं मिल रहे हैं अच्छे रिलेशन, आप खाली बैठे हैं, कुछ मत करिए, आप अपना जर्नल और पेन उठाइए, आप जो रिलेशनशिप्स अच्छे हैं उनके लिए ग्रैटिट्यूड करने लग जाइए, या जिनके साथ भी चाहिए उनके लिए भी आप कर सकते हैं। हाँ, और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिसको करके आपको बहुत अच्छा लगे, जैसे कि आप कोई कॉमेडी प्रोग्राम देख सकते हैं, आप कोई अच्छी रोमांटिक मूवी देख सकते हैं, हाँ, या आप कोई अच्छी सी कोई सेल्फ हेल्प की बुक पढ़ सकते हैं। What I would recommend is कि आप कोई भी ना, अब से हम लोग कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसको करके हम लोगों में नेगेटिविटी आती है। जैसे कि हम कोई ऐसी मूवीज नहीं देखेंगे जहां पे हम रोने लग जाते हैं, या जहां पे जिसको देख के हमको गुस्सा आता है या हम डर जाते हैं। हाँ, या हम कोई न्यूज़पेपर, जैसे मैं, बिलीव मी, मेरे को 1.5 साल हो गए मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती। Even I don't. न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ते क्योंकि न्यूज़पेपर में क्या आता है? Negative. खाली नेगेटिव खबरें आती, कोई अच्छी खबरें तो आती नहीं है। आज भी पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, आज पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, जब आप पढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं? आप अपने फैमिली में डिस्कस करते हैं, हाँ, पेट्रोल का प्राइस इतना ज्यादा हो गया, गवर्नमेंट तो ऐसी है, गवर्नमेंट को तो चिंता ही नहीं है आम आदमी की, हम अब कैसे गाड़ी में जाएंगे, गाड़ी में मतलब बच्चों को तो स्कूल भी लेके जाने के पहले सोचना पड़ेगा, अब तो कारपूलिंग करानी पड़ेगी, ऐसा हो गया वैसा। आप फ्रेंड से बात करते हैं तो भी सेम बातें हो रही हैं। क्या कर रहे हैं आप खाली नेगेटिव बातें कर रहे हैं। एक नेगेटिव खबर आपने पढ़ी, आप खाली नेगेटिव बातें करते हैं। तो अब से हम कोशिश करिए, अगर आप पढ़े बिना न्यूज़पेपर तो ना आप उस चीज के बारे में बात मत करिए। आप ना, आपने पढ़ ली, आप उसमें घुसिए मत, आप उसके बारे में सोचिए मत। ठीक है, हो रहा है होने दो, हम लोग उसको चेंज तो कर नहीं सकते, तो व्हाई आर वी गेटिंग इनटू इट?
जो चीज को हम बदल नहीं सकते हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, आप गवर्नमेंट चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आप पेट्रोल की प्राइस को कम कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, तो हम क्यों उसके बारे में बात करेंगे? हम अच्छी बातों के बारे में बात करेंगे। कल मैं अपने फ्रेंड के साथ कॉफी में गई और उसने मेरे को ट्रीट दिया। आप ये बात करिए, आपको अंदर से खुशी मिलती है। हमने कितना एंजॉय किया, वाओ, हम सब मिलके ना कल एक मूवी देखने गए थे, बहुत मजा आया। पता है कल मेरे क्लाइंट ने ना मुझको बहुत बड़ा ऑर्डर दिया, मेरा बिजनेस ना थोड़ा और बढ़ेगा, मेरे वेंडर्स अब अच्छे से काम करेंगे। ऐसा बोलिए, जो आपको चाहिए ना उन चीजों के बारे में बात करिए, तो आपको जो चाहिएगा, जो चाहिए वो आपको मिलना शुरू होगा। डू नॉट टॉक अबाउट द नेगेटिव्स, डू नॉट वॉच नेगेटिव थॉट्स में भी मत लाइए। थॉट, एक्शंस एंड वर्ड्स, तीनों तरह से हम लोगों को अपने लाइफ में जितनी नेगेटिविटी कम कर सकते हैं उतना नेगेटिव कम करना है। ठीक है, now today's chapter is about that only. Yes, Shweta, yes. I even saw the movie Polygynam. You saw, wow, wonderful, wonderful. तो आज आपने तो देख ली, जिन्होंने भी नहीं देखी है, खैर वो आएगा, हमारे चैप्टर में भी आएगा आज, वो मूवी जरूर देखना है। इट इज अ वंडरफुल मूवी, Yes. यूट्यूब में रेडिली अवेलेबल है, उसको जरूर देखिएगा। चैप्टर में आएगा, हम वापस से ग्रुप में भी भेज देंगे। मूवी का नाम यूट्यूब में अवेलेबल है, आई थिंक हिंदी में भी है, मैंने इंग्लिश में देखी थी, आप देख सकते हैं, शायद मैंने नहीं देखी मैडम अभी तक। इट विल मेक यू फील रियली गुड। ठीक है, जब भी आपको लगे कि आप ना नेगेटिव हो रहे हैं या आप थोड़े से लो हो रहे हैं, आपको कोई बात से दुख हो रहा है, मैं तो आजकल ना, मैं पहले नहीं देखती थी कपिल शर्मा शो, मैंने आजकल देखना शुरू कर दिया है। 10-15 मिनट भी देख लो ना तो चेहरे पे हंसी थोड़ी तो आ जाती है, तो थोड़ा हम पॉजिटिव हो जाते हैं। व्हाई नॉट? एनीथिंग, आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं, स्पेंड टाइम विद देम। हाँ, आप अपने आप पॉजिटिविटी में आ जाएंगे, उनकी बातें सुन के ही हम पॉजिटिव हो जाते हैं, है कि नहीं? दिमाग से थोड़ा थोड़ा नेगेटिव निकलने लग जाता है। हाँ, तो ऑलवेज ट्राइव टू कम बैक टू पॉजिटिविटी। आपको जो भी चीजें अच्छी लगती हैं, आप उन चीजों के बारे में सोचने लग जाइए। अगर आपको पुराने गाने सुनने अच्छे लगते हैं, आप अपने गानों के बारे में सोचने लग जाइए, सुनने लग जाइए। आपको कुकिंग करना अच्छा लगता है, आप कोई जाके किचन में कोई डिश बनाने लग जाइए। अपने आप को पॉजिटिविटी में लेकर आना हमेशा बहुत जरूरी है। ठीक है, आज का हमारा चैप्टर इसी चीज के बारे में है, द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हो हमारे लाइफ में, हमको उससे कैसे बाहर निकलना है। अव्वल तो वो नेगेटिव सिचुएशन आती कैसे हमारे लाइफ में, ये समझिए। हमारे लाइफ में हमने पास्ट में कभी किसी को कुछ बोल दिया, जाने अनजाने, देखिए हमारे मुंह से ना बहुत नेगेटिव बातें निकलती हैं। हम कई बार किसी को अपने एक्शन से या वर्ड से या थॉट से भी हम कहीं ना कहीं चोट पहुंचाते हैं, हम नेगेटिविटी देते हैं, हमारे वाइब्स नेगेटिव होते हैं। हम किसी के प्रति नेगेटिव हो सकते हैं, हम किसी, जैसे हो सकता है हम कंप्लेन कर रहे हो आज का वेदर कैसा गंदा है, हाँ आज इतनी गर्मी है, अभी से ही गर्मी आ गई, अभी तो मार्च भी शुरू नहीं हुआ है, बोलते हैं ना इस तरह से बातें। गाड़ी में जा रहे हैं, ट्रैफिक के लिए कंप्लेन कर रहे हैं, कोई भी हम लोग कितनी नेगेटिव बातें करते हैं, तो हमारे लाइफ में हम नेगेटिविटी तो अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो वो नेगेटिव सिचुएशन हम ही ने ही अट्रैक्ट करी है हमारे लाइफ में। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे हम लोगों को निकलना कैसे है इस नेगेटिव सिचुएशन से। इस पिक्चर को देखिए, अंधेरा कमरा है, ठीक है, एक डार्क रूम। आई थिंक हमने सबने बचपन में ना डार्क रूम खेला है, कमरे में बत्तियां बंद कर देते हैं, फ्रेंड्स लोगों के साथ में खेलते हैं, कजिन्स के साथ हमने खेला है। हाँ, एक ढूंढते रहते हैं, हाथ आगे कर करके ढूंढना। हाँ, और जहां एक रोशनी की किरण आ जाती है, हल्की सी एकदम चिल्का भी आता है, तो आप सब कुछ देखने लग जाते हैं, एवरीथिंग बिकम्स क्लियर। आप अपने
जो टारगेट है उस तक पहुंच जाते हैं, है कि नहीं? वो ही इस पिक्चर में दिखा रहे हैं। एक अंधेरा सा कमरा है, हाँ, हल्का सा गेट खुला है, थोड़ी सी रोशनी आ रही है, एंड वो रोशनी क्या है? वो रोशनी आपके लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आ रही है, रोशनी की किरण आपके लाइफ में आ रही है। वो रोशनी की किरण क्या है? कहाँ से आ रही है? ग्रैटिट्यूड करने से आ रही है। आपके लाइफ में वो रोशनी की किरण कैसे आ रही है? ग्रैटिट्यूड करने से आ रही है। अब हमको देखना है कि आप बोलेंगे जब हम ऑलरेडी नेगेटिव हैं तो हमको ग्रैटिट्यूड हम उस सिचुएशन में देखेंगे कहाँ से? तो आज हम सीखेंगे कि हम कैसे कोई भी नेगेटिव सिचुएशन में हम ग्रैटिट्यूड कर पाएंगे। प्लीज श्वेता, वुड यू लाइक टू रीड? Thankful person is thankful under all circumstances. यस, क्या बोल रहे हैं? कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। ये बहाउल्लाह बोल रहे हैं। ही इज द पर्शियन फाउंडर ऑफ द बहाई फेथ। बहाई फेथ जो है, जो ये लोग होते हैं ना, ये लोग बहुत पीस लविंग लोग होते हैं। हाँ, अगर आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड दैट दे आर अ वेरी पीस लविंग, काम, हैप्पी पीपल। ठीक है, तो ये हम लोगों को बोल रहे हैं कि अगर हमारे लाइफ में जो भी सिचुएशन हो, पॉजिटिव में तो देखिए सभी जन बोलते हैं पॉजिटिव रहते हैं, हाँ, पॉजिटिव सिचुएशन में तो सब जन पॉजिटिव रहते हैं। नेगेटिव सिचुएशन में कंप्लेन नहीं करना। जब आप ट्रैफिक में खड़े हुए हैं, आपको 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, और फिर भी अगर आप कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, अगर आप उस सिचुएशन में भी आप पॉजिटिव कुछ ढूंढ रहे हैं और आप थैंकफुल हो रहे हैं कि थैंक यू भगवान जी, कम से कम मैं गाड़ी में तो बैठी हूँ, मैं धूप से तो बच पा रही हूँ, मेरे सिर पे छत है, मैं बैठी हूँ, मैं कंफर्टेबली बैठी हुई हूँ। जब आप ये भी बोल रहे हैं, आप कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, तब आप अपने लाइफ में मैजिक्स देखना शुरू करते हैं। A thankful person is thankful under all circumstances. कोई भी आपके लाइफ में सिचुएशन आए, आप वहां पे कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेते हैं थैंक यू बोलने के लिए। किसी हो सकता है उस सिचुएशन में नहीं मिले, आसपास की चीजों को देख के आप थैंक यू बोल रहे हैं। ठीक है, तो जब आप अपने माइंड में नेगेटिविटी को नहीं आने देते हैं और आप पॉजिटिव होते जा रहे हैं, तब आपके लाइफ में आप पॉजिटिव चेंजेस देखना शुरू करते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Whether it's a relationship in turmoil, financial pressure, a lack of health, or problems in a job, negative situations arise because of a lack of gratitude over a long period of time. If we are not grateful for each thing in our lives, we are unintentionally taking those things for granted. Taking things for granted is a major cause of negativity, because when we take things for granted, we are not giving thanks in return and we stop the magic. Yes, हो सकता है आज आपके साथ किसी की रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, ठीक है, so that is a negative situation. अगर आप घर में सपोज आप अपने इन-लॉज के साथ रहते हैं, सासू माँ हो सकती हैं, बहू हो सकती हैं, जो भी कोई है, आपका उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो क्यों नहीं है वो रिलेशनशिप अच्छा? हो सकता है कि जैसे ही आपकी बहू घर में आई, आपके दिमाग में ना ये पहले से बिलीफ था, बहुत जनों के पुराने जमाने में ना ये बिलीफ होता था लोगों का कि अगर हम ससुराल जाएंगे तो वहां पे हमको बहुत काम करना पड़ेगा, मेरी सासू माँ मेरे को बहुत दुख देगी, हमको दबाया जाएगा, हमको कोई खुशियां नहीं मिलेंगी, इस तरह का बिलीफ होता था पहले। आई डोंट नो, मे बी, हाँ, तो आप वो प्री कंसीव नोशन के साथ आप वहां जाया करते थे और आप क्या अट्रैक्ट करते थे, क्योंकि आप वही सोचते सोचते जा रहे हैं, आप क्या अट्रैक्ट करेंगे, आप वही चीज अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि आपकी बहू आई है घर में, हाँ, एंड आपका उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यू हैव टेकन हर फॉर ग्रांटेड कि ये तो मेरा काम करेगी करेगी, मैं इसको चाहे जो बोलूं, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जाएगी कहाँ, यही तो रहेगी ना।
तो आप उनको कुछ भी बोल देते हैं, आप उनके साथ जैसा भी बर्ताव कर लेते हैं, तो क्या होता है, आपके संबंध अच्छे नहीं होते हैं। बिकॉज आप उनके उन्होंने अगर कोई दिन आपकी बहुत फेवरेट डिश बनाई, बहुत स्वाद बनी है, बट आपने उनको अप्रिशिएट नहीं किया, तो उनका मन नहीं करेगा ना आपके लिए कुछ भी आगे से करने का। तो व्हाट आर यू डूइंग, यू आर टेकिंग हर फॉर ग्रांटेड। जब आप कोई चीज को ऐसा ही समझ लेते हैं कि मतलब वो तो है ही यहाँ पे, उसके लिए क्या थैंक यू बोलना है, तो आप उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, आप उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होते हैं, तो वहां क्या होते हैं, आपके संबंध डिटीरियोरेट होते हैं। वैसे ही अगर आपका कोई जॉब है, जैसे कल हमने बात करी, इफ यू आर नॉट थैंकफुल फॉर इट, तो आप उसको कुछ दे नहीं रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आप उससे कुछ पाएंगे कैसे। ठीक है, तो इफ यू डू नॉट हैव अ जॉब, अगर आज आपकी, जैसे कोविड में ना बहुत जनों की जॉब चली गई थी, हाँ, बहुत जनों की जॉब थी भी, सेम सिचुएशन है, सेम फर्म है, एक जन की जॉब चली गई है, आप सेम पोस्ट पे हैं, सपोज आप दो जन हैं, दोनों जन मैनेजर्स हैं, एक की जॉब चली गई है और एक को प्रमोशन मिल गया, सेम सिचुएशन में। क्यों? क्योंकि एक जन बहुत समय तक अपने लाइफ के लिए, अपने जॉब के लिए बहुत अनग्रेटफुल रहे हैं, उन्होंने बहुत अपने जॉब के लिए बुरा भला बोला है, अपने कलीग्स के साथ कुछ कुछ अच्छा बर्ताव नहीं किया, और एक जन है जिन्होंने अपने लाइफ में अपने जॉब के लिए, अपने कॉलीग्स के लिए, अपने वेंडर्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए, बॉस के लिए बहुत थैंक यू बोला है। ठीक है, तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये सिर्फ एक बार कंप्लेन करने से देखिए नहीं होता है, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन ना एक बार कंप्लेन करने से नहीं आती है। जब आप बहुत टाइम तक लगातार कोई एक सिचुएशन को, कोई एक इंसान को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, वहां पे आप एक नेगेटिव सिचुएशन को आने देते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Are you grateful for your health when it's good? Or do you only notice your health when your body gets sick or hurts? Are you grateful for your job every day? Or do you only value your job when you hear there will be cutbacks? Are you grateful for your pay or salary every single time you receive it? Or do you take your pay or salary for granted? Are you grateful for your loved ones when everything is running smoothly? Or do you only talk to others about your loved ones when there are problems? Are you grateful for your car is working well, or do you only think of your car when it breaks down? Yes. अब let's take people now. हाँ, कि क्या आप अपने आसपास के लोग, आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके इन-लॉज हैं, हस्बैंड हैं, क्या आप जब अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ बैठे होते हैं या जब आप कोई ग्रुप में बैठे होते हैं, तब आप उनको अप्रिशिएट करते हैं? जनरली क्या होता है ना, जब हम अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ बैठे होते हैं ना, तो हम जनरली शिकायतें ही करते हैं। हाँ, मेरा तो हस्बैंड ना ऐसे, मैंने उनको बोला मेरे को एक मूवी देखनी है, पर उनसे तो ये भी नहीं हुआ, वो तो मुझे कहीं लेकर ही नहीं जाते। अब एक जन ने शुरू किया और क्या होगा कि सब एक के बाद एक सबकी शिकायतें शुरू हो जाती हैं। मैंने अपने हस्बैंड को ऐसा बोला, अब उनमें से यदि कोई एक जन ऐसा निकल जाए जो बोले नहीं, मेरा हस्बैंड तो मैं जो बोलूं वो करता है, ही इज द बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड, हाँ, तब क्या होगा, शी इज बीइंग वेरी ग्रेटफुल। तो उनके लाइफ में वो मैजिक देखेंगे, और जो लोग कंप्लेन पे कंप्लेन करते जा रहे हैं, वो क्या करेंगे अपने लाइफ में, जो अच्छी सिचुएशंस वो अट्रैक्ट करने भी वाले थे ना, वो भी वो नहीं कर पाएंगे। स्पेशली बच्चों के साथ होता है, जब आप टीचर्स के साथ बैठे होते हैं या जब आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठे होते हैं, आप जनरली कंप्लेन करते हैं, मैम ये तो ना बहुत नॉटी बच्चा है, इसको तो चाहे जितना ही पढ़ा लो इसके तो दिमाग में ही नहीं घुसता, ये पढ़ना ही नहीं चाहता, मुझे तो समझ ही नहीं आता, मैं क्या करूं। हाँ, आप अपने पेरेंट्स से बात करें, देखो इसका रिपोर्ट तो ना एकदम अच्छा नहीं आया, मैं तो थक गई हूँ ऐसे बच्चे के साथ, मुझे तो समझ ही नहीं आता मैं क्या करूं। आप कंप्लेंट पे कंप्लेंट
आज कंप्लेन किया, 4 दिन बाद फिर कंप्लेन किया, फिर कभी उनको डांट दिया, तुम में तो बुद्धि नहीं है, तुम तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे। आप अपने बच्चे को जनरली आप सपोर्ट करने की जगह आप हमेशा कंप्लेन करते हैं। तो क्या करते, फिर जब हम बड़े हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं और हमसे दूर चले जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि बच्चे में प्रॉब्लम है। हम ये नहीं समझते हैं कि कहीं ना कहीं वो जो सिचुएशन है कि वो बच्चा हमसे बात नहीं कर रहा है या हमारा उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो वो हमने अट्रैक्ट किया है। आप बोल सकते हैं पर मैंने तो ऐसा नहीं किया है। हमको नहीं रियलाइज होता, अगर हम अपने पास्ट में जाके देखें तो कहीं ना कहीं हमने ही वो सिचुएशन अट्रैक्ट करी है। हो सकता है उस रिलेशनशिप में ना की हो, कोई और रिलेशनशिप में की हो, वो सिचुएशन हम ही ने अट्रैक्ट करी है। ठीक है। सिमिलरली अगर आज हमारे पास जॉब नहीं है, तो क्या हम, जब कोई एक और जॉब थी, तो क्या हम उसके लिए ग्रेटफुल थे? या जैसे ही हमने सुना कि पीपल आर गेटिंग लेड ऑफ, आजकल ना बहुत फर्म्स हम सुन रहे हैं, टेक फर्म्स के बारे में सुन रहे हैं, दे आर लेइंग ऑफ पीपल। तो क्या जब हम ये सब खबरें सुनते हैं तब हम अप्रिशिएट करते हैं कि थैंक गॉड कम से कम मेरे पास जॉब है? तो क्या हम रोज अपने जॉब के लिए ग्रेटफुल होते हैं, या हम तभी ग्रेटफुल होते हैं जब हम सुनते हैं कि हमारी कंपनी में ना कटबैक्स होने वाले हैं, लोगों को निकाल रहे हैं, तब हम बोलते हैं कि नहीं भगवान जी, मेरा जॉब सिक्योर हो, उसके लिए मैं थैंक यू बोल रही हूँ आपको? या आपका सैलरी, जब भी आपको सैलरी मिलती है, आप या तो ये सोच सकते हैं मैंने इतनी मेहनत करी है तो मिली है मेरे को सैलरी, इसमें थैंक यू बोलने का क्या बात है, मैंने भी तो अपना जी प्राण देके काम किया है ना, तो सैलरी दे रहे हैं तो उनका काम है, इसमें थैंक यू क्या बोलना है? या फिर जब आपको सैलरी मिले और आप बोले थैंक यू भगवान जी, आज मुझे सैलरी मिली है, मैं कितनी खुश हूं, अब ये महीना मेरा इतना अच्छा जाएगा, मैं जो चाहे अपने बच्चों के लिए खरीद सकती हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को खुश कर सकती हूँ, मैं उनकी दवाइयां खरीद सकती हूँ, मैं घर का रेंट दे सकती हूँ, आज का तो दिन बहुत अच्छा है, आज मुझे सैलरी मिली है, वाह। जब आप इस तरह से बोलते हैं तब आप अपने लाइफ में पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं। और जैसे ही आपने बोला क्या बड़ी बात है यार, मैंने मेहनत करी है, मुझे मिला है पैसे, वो तो मैं डिजर्व करती हूँ, उसमें थैंक यू क्या बोलना है? क्या होगा? क्या होगा? When you're not grateful, what happens? जो आपके पास है वो भी आपसे ले लिया जाएगा, कोई ना कोई तरीके से आपकी जॉब चली जाएगी तो आपकी सैलरी नहीं आएगी। ठीक है। तो जो भी कुछ नेगेटिव सिचुएशन आज आपके लाइफ में है वो आप ही अट्रैक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में बहुत अनग्रेटफुल हुए हैं, तो आपने अपने लाइफ में वो नेगेटिव सिचुएशन अट्रैक्ट करी है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Are you grateful to be alive each day, or do you take your life for granted? Taking things for granted results in complaining, negative thoughts, and words. So when you complain, by the law of attraction, you must bring more things into your life to complain about. Yes. तो जब हम कंप्लेन कर रहे हैं, या तो हम सोच के, वैचारिक, शाब्दिक या कार्मिक, तीनों तरह से, बाय योर थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस, कोई भी तरह से जब आप कंप्लेन करते हैं तो बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण के नियम के अनुसार, आप और ऐसे सिचुएशंस अट्रैक्ट करेंगे जहां आप और नेगेटिव होंगे। ठीक है। जब कोई आपके लाइफ में एक नेगेटिव सिचुएशन है, सपोज आपकी मदर इन लॉ के साथ नहीं बनती है, ठीक है, तो आप अगर अपने मम्मी से, अपने फ्रेंड से, अपनी सिस्टर से आप बार बार उनके लिए कंप्लेन कर रहे हैं, मेरी तो सासू माँ ऐसी, मेरी तो सासू माँ ऐसी, मेरा एकदम ध्यान नहीं रखती है, मेरे को तो ना गधे की तरह से खटाती है, मेरे को मेड से भी बदतर समझती है, जब देखो तब डांटती रहती है, जब देखो तब खिच करती रहती है। हाँ, जब आप अपने फ्रेंड को भी बोल रहे हैं, अपनी मम्मी को भी बोल रहे हैं, अपने पापा को भी बोल रहे हैं, अपने सिस्टर को भी बोल रहे हैं, सबको बोल रहे हैं,
अपने हस्बैंड को भी बोल रहे तुम्हारी तो माँ ऐसी है, मेरे को कुछ नहीं समझती है, तो क्या होगा? ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको और ऐसे सिचुएशंस मिलेंगे जब आप उनके लिए और कंप्लेन करेंगे, वो और आपको एकदम अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे, आपको लगेगा और मेरे को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही, आप और उनके लिए कंप्लेन कर। जैसे ही आप उनके लिए ऐसा बोलना शुरू करना, आपने अपने थॉट्स चेंज कर दिए, आप ऐसा सोचने लग जाएंगे कि जब मैं बाहर जाती हूँ तब वो मेरे हस्बैंड को खाना देती हैं, उनका ध्यान रखती हैं, मेरे बच्चों का ध्यान रखती हैं, उन्होंने मुझे अपने घर में जगह दी, उन्होंने मेरे हस्बैंड को पैदा किया, मुझे इतना एक अच्छा हस्बैंड दिया, हाँ, मुझे सिखाया, मुझे किचन में काम करना सिखाया, मुझे घर को संभालना सिखाया। जब आप ये सब सोचते हैं, उनके लिए ग्रेटफुल होना शुरू करते हैं, आप देखेंगे क्या होगा उससे। हमने पिछले चैप्टर में, रिलेशनशिप वाले चैप्टर में बात करी थी ना, कि जहां आप ग्रेटफुल होना शुरू हो जाते हैं, वहां क्या होता है, आप उनके प्रति नेगेटिव नहीं होते हैं। एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम आप उनके प्रति नेगेटिव नहीं होते हैं। जहां पॉजिटिविटी रहेगी वहां नेगेटिविटी नहीं रहेगी, ठीक है? तो जब आप उनके लिए ग्रेटफुल होना शुरू हो जाते हैं, आप नेगेटिव नहीं हो रहे हैं, तो आप अपने आप को थोड़ा बदल रहे हैं। जहां आपने अपने आप को बदला ना, सामने वाले को अपने आप, आपका नजरिया बदल जाएगा और सामने वाला अपने आप आपकी नजरों में बदलना शुरू हो जाएगा। दैट स्टैंड्स ट्रू फॉर ऑल सिचुएशंस ऑल्सो। कोई भी आपके लाइफ में नेगेटिव सिचुएशन है, अगर आप उसमें अच्छाइयां देखनी शुरू कर देते हैं ना, तो वो आपका जैसे ही नजरिया बदलना शुरू हुआ, सामने वाली सिचुएशन जो है, जो भी नेगेटिव सिचुएशन है, वो अपने आप बदलनी शुरू हो जाती है, ठीक है? इफ यू आर कंप्लेनिंग अबाउट द वेदर, द ट्रैफिक, योर बॉस, योर स्पाउस, आप कोई भी चीज के लिए कंप्लेन करें, आज गर्मी कितनी है, आज इतनी तेज बारिश हो रही है, बाढ़ आ गई है, हम कैसे घर के बाहर निकलेंगे, भगवान जी या तो बहुत ज्यादा गर्मी दे देते हैं या बहुत एकदम एक्सट्रीम्स वेदर दे देते हैं। भगवान जी भी ना आजकल क्या क्या करने लग गए, हम तो भगवान जी को भी नहीं बख्शते हैं, हम उनको भी कंप्लेन करने लग जाते हैं, उनके लिए भी। हाँ, हम गवर्नमेंट के लिए कंप्लेन करते हैं, हम ट्रैफिक के लिए कंप्लेन करते हैं, हम पुलिस के लिए कंप्लेन करते हैं। आजकल तो पुलिस ही एकदम नकारा हो गई है, आजकल कोई अपना काम ढंग से नहीं करता। आप अपने डोमेस्टिक हेल्थ के लिए कंप्लेन करते हैं, आप अपने ड्राइवर के लिए कंप्लेन करते हैं, कोई भी चीज के लिए आप कंप्लेन कर रहे हैं, आपका इंटरनेट सर्विस है आप उसके लिए कंप्लेन कर रहे हैं, हाँ, टीवी के लिए कंप्लेन, जो भी चीज के लिए कंप्लेन कर रहे हैं, आप अपने लाइफ में और नेगेटिव सिचुएशन अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो आज हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को देखना है कि उस नेगेटिव सिचुएशंस में हम लोग कैसे पॉजिटिव ढूंढेंगे, ठीक है? श्वेता, प्लीज रीड फ्रॉम नाउ यू अंडरस्टैंड। One thing can I ask? Yes. Suppose हम लोग कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, बट सामने वाले कोई रोज आपको बोलेगा अरे कितना गर्मी है, एंड उनको बोल दिया कि मत बोलो, बट स्टिल वो नहीं, एक चीज श्वेता देखिए, आप एक बार बोलिए सामने वाले को, हाँ, कि रहने दो ना, कोई बात नहीं, बट अगर सामने वाला आपको बोलते ही जा रहा है, आप उनको देखिए, आप उनका थॉट प्रोसेस नहीं नहीं, बदल बट हम भी सकते सुन रहे हैं क्योंकि ना, हम उन्होंने भी नहीं, सुन रहे हैं, रोज सुन तो रहे हैं हम। आप ना, यस, हम जब, जैसे मैंने बोला, आप ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में बैठे हुए हैं, आप सब जन कंप्लेन कर रहे हैं, हाँ, आप तो सुन रहे हैं, तो आपके भी दिमाग में क्या आने लग जाएगा, मेरा भी हस्बैंड ऐसा, मेरी भी सासू माँ ऐसी, उन्होंने भी तो मेरे साथ इस तरह से एक बार बर्ताव किया था, मेरे हस्बैंड ने भी मेरे को एक बार बहुत बुरी तरह से डांट दिया था, आपके भी दिमाग में आने लग जाए। तो आप क्या करेंगे ना उस सिचुएशन में, आपको अपने आप को वहां से हटाना है, यू हैव टू रिमूव। अगर आप घर में हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सपोज नो, आप नहीं हट सकते, आप कैसे हटेंगे, मेरे को ना एक बार बाथरूम जाना है, हट जाइए वहां से, हाँ, आप ये बोलिए अचानक से ना बहुत जरूरी मम्मी एक कॉल करना है, हट जाइए वहां से, कान में फोन लगा लीजिए, मेरा एक फोन कॉल आ गया है, मम्मी किचन में कुछ चढ़ा हुआ है गैस के ऊपर, वहां से हट जाइए, ठीक है? अगर आप फ्रेंड्स लोगों के साथ बैठे हुए हैं, मेरे हस्बैंड का फोन आ रहा है, हट जाइए,
ठीक है, रिमूव योरसेल्फ। मेरे को अचानक से कोई जरूरी काम आ गया, मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा, गेट आउट। अपने आप को रिमूव करिए उस नेगेटिव सिचुएशन से, और जैसे ही आप रिमूव कर रहे हैं अपने आप को उस नेगेटिव सिचुएशन से, क्योंकि आपके दिमाग में वो नेगेटिव बातें आ रही हैं, कुछ भी अपना मूड शिफ्टर्स यूज करिए। हमने डे 0 में बात करी थी मूड शिफ्टर्स की। अपना मूड शिफ्टर्स यूज करिए, कोई गाना सुनने लग जाइए, कोई अच्छी किताब पढ़ने लग जाइए, जो भी कुछ करिए, अपने आप को वापस पॉजिटिविटी में लेकर आइए। ठीक है, थैंक यू श्वेता, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। ठीक है, नाउ प्लीज स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम नाउ यू अंडरस्टैंड। Now you understand that complaining, negative thoughts and words, and taking things for granted stops the good things in your life. Now you understand that when something goes very wrong, you have unintentionally not been grateful enough. It's impossible to be negative when you are grateful. It's impossible to criticize and blame when you are grateful. It's impossible to feel sad or have any negative feeling when you're grateful. And the best news is that if you have any negative situations in your life currently, it won't take a long period of time to transform them into gratitude. The negative situations will disappear in a puff of smoke, just like magic. Yes. अब क्या बोल रहे हैं, देखिए, कोई भी हमारे लाइफ में नेगेटिव सिचुएशन हो, कैसी भी हो, ये हम लोगों को अब समझ में आ गया है कि जाने अनजाने उसको हम ही ने अपने लाइफ में अट्रैक्ट किया है। ठीक है, अगर आपका बच्चा है, अगर आप उसको बहुत अच्छी बातें बोलते हो, वाह तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम तो मेरा लाडला बेटा है एकदम, हाँ तुम तो परी हो मेरी, जब आप उसको हर समय इस तरह से बोलते तो आपको उस बच्चे में कभी कोई नेगेटिव बात नहीं दिखाई देगी ना। आप उसके बारे में इतना अच्छा अच्छा सोच रहे हैं, इतना अच्छा अच्छा बोल रहे हैं। ये आपने नोटिस किया होगा, पीपल हुम यू रियली लव, आपके पेरेंट्स हो, आपके सिबलिंग्स हो, आपके हस्बैंड हो, आपके बच्चे हो, कोई और अगर उनके लिए कुछ नेगेटिव बोलता है ना तो आपको अच्छा नहीं लगता है कि नहीं? क्योंकि आपको उनमें कोई बुराई नजर ही नहीं आती, आप उनके बारे में इतना अच्छा अच्छा सोचते रहते हैं, आपको उनमें कोई बुराई नजर नहीं आती। हाँ, वहीं आपके बॉस हो सकते हैं, आपका कोई कॉलीग हो सकता है जिनसे आपकी बातचीत बहुत नहीं होती है, आपके इन-लॉज हो सकते हैं जिनके साथ हो सकता है आपके संबंध थोड़े एवरेज से हैं। ठीक है, तो अगर कोई आके उनके लिए कुछ बोलता है ना तो आपकी शिकायतों का पिटारा शुरू हो जाता है। हाँ पता है, उसने ना मेरे साथ भी ऐसा किया था, वो बॉस तो है ही ऐसा, वो तो जब देखो तभी डांट देता है, उसको खुद तो काम करना आता नहीं है, वो हम लोगों से एक्सपेक्ट करता है सारा काम, उसका सारा काम हम ही लोग करते रहते हैं। शिकायतों का पिटारा खुल गया। ठीक है, तो जहां आपके मन में पॉजिटिविटी होगा, जहां अप्रिसिएशन होगा ना, वहां नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं, वहां नेगेटिव बातें नहीं आती है, वहां आप क्रिटिसाइज नहीं करते, वहां आप ब्लेम नहीं करते, वहां आप उस इंसान को अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, तो अब क्या बोल रहे हैं कि अगर आपके लाइफ में कोई नेगेटिव सिचुएशन है तो आई है, हमारे ही कारण से आई है, तो हम ही को उसको हटाना है, और हम बहुत इजीली उसको हटा सकते हैं। कुछ दिनों तक डिपेंड करता है कि हम कितने अनग्रेटफुल हुए हैं, हमने कितनी ज्यादा उन चीजों के लिए कंप्लेन करी है, हमको उतना समय लगेगा, हमको उतना उस घड़े को भरने में टाइम लगेगा, और हम अपने नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव में बदल सकते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। First, as difficult as it may be, you have to look for things to be grateful for in the negative situation. No matter how bad things are, you can always find something to be grateful for, especially when you know that your gratitude will magically transform every negative circumstance. Walt Disney, who knew about the true magic of life, showed us how to do this in his movie Pollyanna. Yes. अब हम लोगों को क्या करना है, कोई एक नेगेटिव सिचुएशन लेंगे आज अपने लाइफ में, कोई भी एक, ठीक है, और उसमें हम लोग ना पॉजिटिव देखना शुरू करेंगे। ठीक है, अगर कोई इंसान के बारे में हम बात करें, वी विल डू एग्जाम्पल्स ऑल्सो लेटर। अगर कोई इंसान है जिनसे आपका संबंध अच्छा नहीं है,
हाँ, आपके इन लॉज हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, कोई फ्रेंड, बॉस, कोई भी हो सकते हैं। अगर उनके साथ आपके संबंध अच्छे नहीं है और आपको इम्प्रूव करना है, आपको लगता है कि वो ना आपको कहीं ना कहीं पूरा टाइम कचोटता रहता है इंसान, वो नेगेटिव सिचुएशन आपको, कि मेरे को ना एकदम अच्छा नहीं लग रहा है ये सिचुएशन, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव इट, तो आपको उस सिचुएशन में, उस इंसान में आपको पॉजिटिव बातें ढूंढनी शुरू करनी होगी। ठीक है, हो सकता है आपके हेल्थ में ब्रेकडाउन हो, आपके घुटनों में बहुत दर्द है, बहुत जन ना नी में ब्रेकडाउन है, आप चल फिर नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं, आपको उस सिचुएशन में आपको आपके नीज के लिए ग्रेटिट्यूड करना होगा। ठीक है, आपको उस पर्टिकुलर चीज में आपको पॉजिटिव ढूंढने होंगे। ठीक है, आप अगर सपोज आपकी तबीयत अच्छी नहीं है, आपके हेल्थ में कोई ब्रेकडाउन आ गया है, तो आप उसमें कैसे पॉजिटिव ढूंढेंगे? वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। ठीक है, हम हेल्थ ब्रेकडाउन में का एग्जाम्पल नहीं है यहाँ पे, बट वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। ठीक है, अब ये मूवी जो है पॉलियाना, इसमें बताया गया है कि एक लड़की है, छोटी बच्ची है, उसके वो ऑफन हो जाती है और अपने आंट के पास रहने आती है। अपने आंट से भी ना उसको बहुत प्यार नहीं मिलता, लेकिन उसकी सारी जरूरतें पूरी होती हैं। तो वो जिस विलेज में रहने आई है, उसने सिर्फ अपने व्यवहार से, अपनी पॉजिटिविटी से सबको अपनी तरफ कितना अट्रैक्ट कर दिया है, ये मूवी वो बताती है। हर इंसान उसको इतना पसंद करने लग जाता है। द ग्रम्पीएस्ट ऑफ पीपल, जो एकदम चिड़चिड़े हैं, जो लोग बहुत नेगेटिव हैं, वो लोग भी उस लड़की के साथ पॉजिटिव बन गए। उन्होंने उस लड़की को कितना प्यार देना शुरू कर दिया, उसकी आंट उसकी तरफ कितना, उस आंट का झुकाव हो गया, उसने कैसे उसको प्यार देना शुरू कर दिया। अमेजिंग मूवी, जरूर देखना चाहिए। ठीक है, कैसे इस मूवी में यही है कि कोई भी नेगेटिव सिचुएशन में कैसे हम पॉजिटिव हो रहे हैं। कम से कम ये तो है मेरे पास। अगर आज जैसे हमने वेदर की बात करी, ट्रैफिक की बात करी, वैसे ही अगर आपके लाइफ में कोई एक इंसान है जिनके साथ आपका संबंध अच्छा नहीं, आप घर में रह रहे हैं, 5-6 जन है, कोई एक के साथ संबंध अच्छा, बोलिए बाकी लोग तो हैं, उनके साथ तो कितना अच्छा रिलेशनशिप है मेरा, कम से कम उनके लिए भी बोलिए, कम से कम हम एक साथ रह तो रहे हैं, दुख सुख के तो साथी हैं, एक दूसरे का हाथ तो बटा रहे हैं। ये सब बातें सोचना शुरू करिए। हाँ, ग्लैड गेम, ये अगर आप मूवी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ये गेम खेलना है हमको। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Disney's 1960 movie Pollyanna featured a glad game which had a profound effect on me when I was a child. I played the glad game featured in the movie through my childhood and adolescence. To play the glad game, you look for as many things as you can to be glad about, especially in a negative situation. Finding things to be glad about or finding things to be grateful for in a negative situation make the solutions appear. Walt Disney demonstrated the magical power of gratitude in Pollyanna, and thousands of years earlier, Buddha demonstrated the way to use the same magical power when he said, Yes, एक बार क्या बोल रहे हैं? फाइंडिंग थिंग्स टू बी ग्लैड अबाउट। कोई एक नेगेटिव, सपोज ना आज आपके पास उतने पैसे नहीं है जितने आपको चाहिए, ठीक है, आपकी जितनी जरूरतें हैं, आपके पास उतने पैसे नहीं है, लेकिन अगर आप उस सिचुएशन में भी आप ग्रेटफुल होते हैं कि मेरे पास कम से कम इतने पैसे हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है, कम से कम मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपने परिवार को खाना खिला सकता हूँ, हाँ, कम से कम इतना तो है कि हम परिवार वाले सब एक साथ हैं। पैसे नहीं है तो क्या हुआ, कम से कम रिलेशनशिप्स तो है, मेरी हेल्थ इतनी अच्छी है। अगर आप वो सब सोचने लग जाते हैं ना, जैसे ही आपने बोला मेरी हेल्थ इतनी अच्छी है, आपको दिमाग में सोल्यूशन आने लगेगा, चलो एक जॉब है उससे इतने पैसे नहीं आ रहे, आई कैन डू अनदर जॉब। हाँ, आपका डे का एक जॉब है, आप नाइट में कहीं कोई सिक्योरिटी की 2 घंटे की जॉब ले लेते हैं, आपकी उससे इनकम आने लग जाती है।
तो जहां आप ग्रेटफुल होने लग जाते हैं ना, कोई एक नेगेटिव सिचुएशन में भी आपको सोल्यूशन समझ में आने लग जाता है। आपको रोशनी की किरण दिखने लग जाती है। वो रोशनी की किरण ना आप ही को ढूंढना पड़ेगा, वो कोई और नहीं ढूंढेगा आपके लिए। ठीक है, अब लेट्स सी बुद्धा क्या बोलते हैं। Let us rise up and be thankful, for if we didn't learn a lot today, at least we learned a little, and if we didn't learn a little, at least we didn't get sick, and if we got sick, at least we didn't die. So let us all be thankful. यस, अब गौतम बुद्ध क्या बोल रहे हैं हमको, आइए उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। पहले भी जब डे 0 में शायद हमने एक चैप्टर में पढ़ा था ना कि अगर हम ग्रेटफुल नहीं हैं तो द फॉल्ट लाइज इन अस, बिकॉज दुनिया में तो बहुत कुछ है ग्रेटफुल होने के लिए, सुबह उठते के साथ में बहुत कुछ है ग्रेटफुल होने के लिए। अगर हम ग्रेटफुल नहीं हो रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी सोच में, हमारे अंदर कुछ लैक है, हमारी प्रॉब्लम है। भगवान ने तो हमको बहुत कुछ दिया है। गौतम बुद्ध क्या बोल रहे हैं कि चलिए उठिए, थैंक यू बोलिए कि हमने आज इतना कुछ सीखा। अगर हमने शायद बहुत नहीं सीखा तो भी कुछ ना कुछ तो सीखा। कुछ भी नहीं सीखा तो कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, हम हेल्दी और फिट तो हैं। अगर हम वो भी नहीं है, आज हो सकता है सर्दी खांसी हो गई है, तो भी कम से कम जिंदा तो है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है ग्रेटफुल होने के लिए। तो ग्रेटफुल होइए, बस खाली आपका काम है सिर्फ ग्रेटफुल होना, बाकी सब यूनिवर्स के ऊपर है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Let Buddha's words be your inspiration, and today take one problem or negative situation in your life that you most want to resolve, and look for 10 things to be grateful for. I know it can be challenging to begin with practice, but Buddha is showing you the way to do it. Make a written list of 10 things on your computer or in your gratitude journal. As an example, एक मिनट श्वेता, आज हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों के लाइफ में कोई एक नेगेटिव सिचुएशन जो आपको बहुत परेशान करती है, आप वैसी एक सिचुएशन लेंगे। ठीक है, पहले हम सिर्फ एक सिचुएशन पे फोकस करेंगे। ठीक है, अब आपको उस नेगेटिव सिचुएशन में आपको 10 पॉजिटिव बातें ढूंढनी है। ठीक है, 10 पॉजिटिव बातों को ढूंढ के आपको अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल जो हमने बनाया है उसमें लिखना है। ठीक है, अब कैसे लिखना है वो एग्जाम्पल दे रहे हैं। चलिए आज हम लोग अब as an example, your problem might be that you are out of work, and despite your best efforts, you are still unemployed. To magically turn the situation around, you have to do a concentrated practice of gratitude on the situation. Here are some examples of what you might say. Yes, एक मिनट श्वेता, देखिए यहाँ पे वो क्या चीज का एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक जन की जॉब चली गई है, हाँ, किसी की जॉब चली गई है और वो अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, उनके पास पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं है। फिर भी उस चीज में वो कैसे ग्रैटिट्यूड करेंगे, वो कैसे वहां पे पॉजिटिव देखेंगे, ये एग्जाम्पल बता रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस क्या होता है, जब आप कोई एक चीज के लिए आप फोकस करके ग्रैटिट्यूड करते हैं। अगर आप अपने हेल्थ के ऊपर, कोई एक बॉडी पार्ट के ऊपर आप फोकस करके आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड फॉर योर दैट पार्ट ऑफ योर बॉडी। ठीक है, तो आज अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया है जिनकी जॉब चली गई है उनके लिए वो कैसे ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं। श्वेता आप इंग्लिश में एक पढ़िए, मैं हिंदी में उसको पढ़ूंगी। ठीक है, ऐसे करेंगे। ठीक है, I am so grateful to have had more time for my family during this period. मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। I am grateful that my life is in a lot better order because of the spare time I've had.
मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है. I am grateful that I've had a job most of my life and that I'm experienced. मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है और मैं अनुभवी हूँ. I'm truly grateful that this is the first time I have been unemployed. मैं कृतज्ञ हूँ कि यह पहली बार है जब मैं बेरोजगार रहा हूँ. I am grateful that there are jobs out there and more new jobs are appearing each day. मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियां सामने आ रही हैं. I'm grateful for all the things I've learned in applying for jobs and in going for interviews. मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी हैं. I'm grateful that I have my health and that I can work. मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ. I'm grateful for my family's encouragement and support. मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ. I'm grateful for the rest I've had because I needed it. मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी. I'm grateful that through losing my job, I've realized how much having a job means to me. I had never realized that until now. मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे यह एहसास हो गया कि यह मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती है. मुझे अब तक यह एहसास कभी नहीं हुआ था. अब देखिए उन्होंने क्या पॉजिटिव सोचा. फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने मिल रहा है. जो काम अभी तक नहीं कर पाए थे अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ा ऑर्डर में लेकर आना, वो सब कर पा रहे हैं. उनको समझ में आ रहा है कि उनके परिवार से उनको सपोर्ट मिल रहा है. वो उनको समझ में आ रहा है कि वो जॉब उनके लिए कितनी मायने रखती थी. देखिए उन्होंने कैसे कैसे पॉजिटिव ढूंढे हैं. तो वैसे ही आपके लाइफ में भी जो भी नेगेटिव सिचुएशन है वैसे ही आपको पॉजिटिव ढूंढना है. ठीक है. अब क्या बोल रहे हैं कि क्योंकि वो इतने ग्रेटफुल हो रहे थे उस सिचुएशन में, तो उनके लाइफ में और ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां पे वो ग्रेटफुल हो पाएंगे. और इस वक्त उनको क्या चीज सबसे ज्यादा चाहिए? उनको एक जॉब चाहिए. तो उनके लिए और अपॉर्चुनिटीज ओपन होंगी और उनको इंटरव्यूज मिलेंगे और ऐसे उनको कहीं ना कहीं उनको एक ऐसा सिचुएशन आ जाएगा जहाँ पे उनकी ड्रीम जॉब जो है उनके बारे में उनको पता चल जाएगा. एंड जब वो इंटरव्यू के लिए जाएंगे वो जॉब उनको मिल जाएगी. ऑल बिकॉज ही वॉज गिविंग कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम. अब यहाँ वो ना एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं. एक बेटे का एग्जाम्पल दे रहे हैं जिसके अपने पापा के साथ रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं. हाँ, तो देखिए वो किस तरह से वो बेटा अपने पेरेंट के लिए ग्रेटिट्यूड कर रहा है, अपने फादर के लिए. ठीक है, प्लीज रीड. I'm grateful that most of the relationships in my life are really good. मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन के अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं. I'm grateful to my father for working hard so that I could have the education that he didn't get to have. मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मेरी शिक्षा के खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई. I'm grateful to my father for supporting our family through my childhood because I didn't have a clue then how much hard work and money it took to keep our family going. Yes, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है. I'm grateful to my father. I'm grateful to my father for taking me to basketball every Saturday when I was a child. मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले गए. I'm grateful that my father is not as tough on me these days as he used to be in the past. मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं हैं जितने कि पहले हुआ करते थे. One thing is tough, not a negative. Achha. I'm grateful that my father cares so much about me because he wouldn't be tough if he didn't care so much.
मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मेरी इतनी ज्यादा परवाह करते हैं, क्योंकि यदि उन्हें परवाह नहीं होती तो वे मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते। I am grateful that through my relationship with my father, I have learned to have compassion and a greater understanding with my children. मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने यह सीखा कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखना चाहिए और उन्हें ज्यादा अच्छी तरह समझना चाहिए। I am grateful to my father for showing me how important encouragement is in raising happy, confident children. Yes, मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ जो उन्होंने मुझे सिखाया कि प्रसन्नचित्त और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। I'm really grateful when I get to laugh with my father. Some people never got to do that because they didn't have a father. And for others who have lost their father, they will never have the chance to laugh with their father again. मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ जब मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ। कुछ लोग तो ऐसा कभी भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनके पास पिता ही नहीं है, और जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ हंसने का मौका नहीं मिल पाएगा। I am so truly grateful that I have my father, because amid the tough times, there have been good times and there will be more good times ahead of with my father. मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता है, क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे हैं और पिताजी के साथ आगे भी अच्छे समय रहेंगे। देखिए, अब कोई एक अच्छे रिलेशनशिप, बहुत करीबी रिलेशनशिप में जब आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो उन्होंने कैसे कैसे पॉजिटिव्स ढूंढा है, उनके पापा ने उनके लिए क्या क्या किया वो उन्होंने याद किया, उनके पापा के नेगेटिव सिचुएशन से उन्होंने, नेगेटिव बर्ताव से उन्होंने क्या क्या सीखा वो उन्होंने याद किया। अब शायद पहले थोड़े सख्त रहे हो, अब उतने नहीं हैं, तो उसके लिए वो ग्रेटफुल हो रहे हैं। ठीक है, और कम से कम, सबसे इम्पोर्टेंट कि कम से कम वो है मेरी लाइफ में। देयर आर सो मेनी पीपल जिनको वो मिलता ही नहीं है, वो खुशी नहीं मिलती बचपन से, और अगर बचपन से मिली भी तो वो बीच में खो देते हैं। ठीक है, तो देखिए हर सिचुएशन में पॉजिटिव्स ढूंढना होगा। जैसे हमने एक मदर इन लॉ के बारे में भी बात करी अभी, कि आप उनके लिए क्या क्या चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, वैसे आप अपने हेल्थ के लिए भी, सपोज आपके हेल्थ में, आपके घुटनों में कोई ब्रेकडाउन है, ठीक है, तो आप अपने घुटनों के लिए कैसे ग्रेटफुल होंगे, कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड कैसे करेंगे, कि आप अपने घुटनों के साथ क्या क्या कर पाए थे या कर पा रहे हैं अभी भी। आप कम से कम चल तो पा रहे हैं, अगर आप भाग दौड़ नहीं पा रहे हैं, भाग दौड़ नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप कम से कम चल तो पा रहे हैं। हाँ, आप बैठ पा रहे हैं। हाँ, आप पहले सीढ़ी चढ़ उतर पाते थे। तो आपको वो सब बातें भी याद करनी है, पास्ट में भी याद करके आपको ग्रेटफुल होना है, जो प्रेजेंट में आप कर पा रहे हैं उसके लिए भी ग्रेटफुल होना है। ऐसे करके आपको ग्रेटफुल होना है। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हो सकता है आपका कोई फाइनेंशियल सिचुएशन हो जिसमें ब्रेकडाउन हो, कोई चैलेंजिंग सिचुएशन हो, हेल्थ में कोई चैलेंज हो, कोई रिलेशनशिप में कोई चैलेंज हो, कोई जॉब का चैलेंज हो, जो भी कुछ हो, आपको उसमें कोई एक नेगेटिव सिचुएशन ऐसी लेनी है और उसमें आपको पॉजिटिव्स ढूंढने हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। As a result of the son's heartfelt feelings of gratitude for his father, he will change their relationship for the better. The son changed the way he thinks and feels about his father, which immediately changes what he attracts from his father. Even though the son was being grateful in his mind at an energetic and quantum level, the son's gratitude will have a magical effect on his relationship with his father, provided he maintains his gratitude by the law of attraction. The son must receive far better circumstances with his father, and the relationship must begin to improve immediately. ये देखिए क्या बोल रहे हैं, प्रोवाइडेड ही मेंटेन्स हिज ग्रेटिट्यूड। मतलब ये नहीं कि आज मैंने सोचा कि चलो कम से कम ये तो है, ये तो है, ये तो है, या एक दिन लिख दिया और हो गया, नहीं। क्योंकि लॉन्ग रन में जब हम अनग्रेटफुल हुए तब ये सिचुएशन अराइज हुई है, तो हमको थोड़ा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक हमको ग्रेटिट्यूड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड जो है, आज वाली जो प्रैक्टिस है, जो आपको
किसी, आप जो भी नेगेटिव सिचुएशन के लिए ले रहे हैं, जब आपको इम्प्रूव करना है तो आपको कुछ दिनों तक लगातार करनी होगी। ठीक है, डिपेंड करता है आप कितने अनग्रेटफुल रहे हैं पास्ट में। हो सकता है आपका 2 दिन करने में ठीक हो जाए, हो सकता है आपको 10 दिन करना पड़े, हो सकता है आपको 30 डेज करनी पड़े, हो सकता है आपको महीना भर, 2 महीना, 6 महीना भी करना पड़े, लेकिन आपको ये डेली करने से आप इसमें रिजल्ट्स जरूर देखेंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Remember, you can tell your gratitude is working by the way that you feel. You should feel a lot better about the situation after practicing gratitude. The first evidence of gratitude's magical power working is your feelings lifting. So when you do feel better about it, you know the situation will improve and the solutions will appear. The answer to any negative situation you want to resolve is to focus concentrated gratitude on it until you feel better inside. Then you will see the magic work, its wonder in the outside world. यस, अब देखिए अब क्या कर रहे हैं हम लोग। जैसे ही हमने ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया, हम क्या हो गए हैं, उस नेगेटिव सिचुएशन के प्रति हम थोड़े पॉजिटिव होने लग गए हैं। जहां हम सिर्फ कंप्लेन कर रहे थे और एक नेगेटिव सिचुएशन को हम खराब से और खराब बना रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम वहां पे हम थोड़े पॉजिटिव होने लग गए हैं। जहां इतना अंधकार था कोई एक सिचुएशन में, हाँ, वहां पे हम रोशनी लाने लग गए हैं। ठीक है, तो जब हम रोशनी लाने लग जाएंगे तो क्या होगा कि हम अपनी फीलिंग्स बदलने लग जाएंगे। तो क्या होगा, हमारा नजरिया बदलने लग जाएगा। हमारा नजरिया बदलने लग जाएगा तो हम सामने वाले को या एक कोई नेगेटिव सिचुएशन में हम अलग तरीके से सोचने लग जाएंगे, देखने लग जाएंगे। जब हम, और ना वाइब्स जो होते हैं, हम दूसरा यूनिवर्स में हम एक पॉजिटिविटी देने लग जाएंगे, पॉजिटिव वाइब्स देने लग, वो उस सिचुएशन को, उस इंसान को जाके लगेगी, हमारी पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी, तो उनसे हमको पॉजिटिविटी मिलने लग जाएगी। फिर उनका भी हमारे तरफ सिचुएशन चेंज हो जाएगा, सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा, और नेगेटिव सिचुएशन बदलने लग जाएगी, ऑल बिकॉज हमने अपना सोचने का तरीका चेंज किया है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Making your little list, make sure you list each of the 10 things you are grateful for in the following way. I'm so grateful for dash, or I'm truly grateful for dash. And finish the sentence with what you're grateful for. You can also use Walt Disney's way of using gratitude's magical power if you find it easier. I'm so glad that dash. And finish the sentence with what you're glad about. Yes. आपको कैसे लिखना है, मैं सचमुच खुश हूं कि, या मैं कृतज्ञ हूं कि, मैं सचमुच कृतज्ञ हूं कि, या आई एम सो ग्रेटफुल फॉर, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर, आई एम सो ग्लैड दैट। आप जो 10 अपने लिखेंगे, आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, अब क्या करना है, Once you've listed 10 things you're grateful for, finish the magical way out of negativity practice by writing thank you, thank you, thank you for the perfect resolution. Yes, अब देखिए अब क्या करना है ना, जब हमने 10 लिख लिए हैं अपने, I am truly grateful for this, I am truly grateful for this, I am truly grateful that this, तब उसके बाद हम लोगों को कैसे एंड करना है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। अगर इसको हिंदी में बोलेंगे ना तो कैसे लिखेंगे, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। क्योंकि हम लोगों को रिजॉल्व करना है ना कोई भी नेगेटिव सिचुएशन को, तो हम लोग इस तरह से समाधान निकाल रहे हैं ना, हम लोग उसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं, तो इस तरह से लिखेंगे, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। ठीक है, अब कंटिन्यू। And just for today, see if you can get through one day without saying anything negative. It may be a challenge, but see if you can make it through one day. There is an important reason you to do this, because most of us have no idea how much we speak negatively, but you'll have an idea after watching your words for a day.
Remember that negativity and complaint bring more of those things. And if you're aware of what you're saying, you can stop and decide if you want the consequences of what you are about to say. Here is a magic lifeline. You can use if you notice yourself thinking or saying something negative. Stop immediately and say, but I have to say that I am really grateful for dash. Yes. अब देखिए क्या करना है आज की ये प्रैक्टिस, जो लिखना है वो तो लिखना ही है, बट आज क्या करना है, आज पूरा टाइम अपने आप को मॉनिटर करना है कि हमारे मुंह से एक भी नेगेटिव बात नहीं निकलेगी। ना हम किसी को डांटेंगे, ना हम किसी को कुछ भी गुस्सा करेंगे, कुछ झगड़ा करेंगे किसी से, कोई हम दुखी होने वाली भी बातें नहीं करेंगे, हम कोई डर वाली बातें भी नहीं करेंगे, हम कोई नेगेटिव बात नहीं बोलेंगे। ठीक है, हम खाली अच्छी अच्छी बातें आज करेंगे। ठीक है, लेट्स ट्राई। तब ना हमको समझ में आएगा कि हम यू विल अंडरस्टैंड कि कितना एफर्ट लग रहा है आपको। खाली एक दिन बिना कुछ नेगेटिव बोलने में हमको कितना एफर्ट लग रहा है, आपको ये समझ में आएगा। तब आपको पता चलेगा हम दिन भर में कितनी नेगेटिव बातें करते हैं, हम कितनी शिकायतें करते हैं, हम कितना किसी को बुरा भला बोलते हैं, डांटते हैं, कंप्लेन करते हैं, चुगली करते हैं, हम कितना कुछ बोलते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, ब्लेम करते हैं। ये सब आज कुछ नहीं करना है, और बोलना तो है ही नहीं, कोशिश करिए सोचे भी नहीं। ठीक है, और जैसे ही दिमाग में आए या मुंह से निकल भी जाए, भूल से अगर निकल भी गया, इमीडिएटली अपने आप को रोकिए और फिर बोलिए, बट आई हैव टू से, मुझे बोलना पड़ेगा कि मैं इस बात के लिए रियली ग्रेटफुल हूँ। अगर सपोज आपके कुक ने आज खाना बनाया, हाँ, नमक बेसी हो गया, आपके दिमाग में नहीं मुझे कुछ नहीं बोलना है, आपने पर आपसे खाना खाया ही नहीं जा रहा, आपके मुंह से निकल ही गया, भाई खाने में आज नमक बहुत ज्यादा है, मैं तो आज खाना खा ही नहीं पा रही हूँ। बट कोई एक सब्जी में नमक ज्यादा था, मैं खा ही नहीं पा रही हूँ, बट आपको दिमाग में आ गया कि मेरे को तो ऐसा नहीं बोलना था आज। आप क्या करेंगे, इमीडिएटली आप उनको बुलाएंगे, बोलेंगे पर ये दूसरी वाली सब्जी ना बहुत अच्छी बनी है, मैं उससे खाना बहुत अच्छे से खा पा रही हूँ, रोटियां बहुत सॉफ्ट है, बहुत बढ़िया बनी है, थैंक यू। ठीक है, इस तरह से आपको बोलना है। ठीक है, सिमिलरली अगर आपने बच्चे को डांट दिया, आज उन्होंने को सपोज मार्क्स अच्छे नहीं आए कोई सब्जेक्ट में, आपने उनको डांट दिया, तो आप क्या बोलेंगे, पर कोई बात नहीं, तुमने मेहनत बहुत करी थी तो उसके लिए थैंक यू। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, मार्क्स नहीं आए तो क्या हुआ, पर तुमने मेहनत बहुत करी थी। ठीक है, इस तरह से आपको अपने आप को मॉनिटर करना है आज। ठीक है, कोशिश करिए एकदम भी ना बोले, इट विल टेक टाइम, कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट लगेगा इसमें भी। ठीक है, रोज अगर कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Finish the rest of the sentence with something, anything that you are grateful for. Take this magic lifeline with you and grab a hold of it whenever you need it. And if any little problem or situation appears in the future, remember to put out the embers with gratitude before it grows into a fire. At the same time, you will ignite the magic in your life. Yes, अब देखिए क्या बोल रहे हैं, कोई भी, आज तो हम लोग ये प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, और हम लोग ये प्रैक्टिस जब तक कि हमारा ये सिचुएशन रिजॉल्व नहीं हो जाता तब तक हम लोग डेली करेंगे। ठीक है, मैं अभी एक और सोल्यूशन भी बताती हूँ आपको आफ्टर दिस। हम लोग ये प्रैक्टिस डेली करेंगे, और जब हमारा ये सिचुएशन रिजॉल्व हो जाएगा तो ये बोल रहे हैं फ्यूचर में भी जैसे ही आपको लगे कि आपके लाइफ में कोई एक ऐसी सिचुएशन आने वाली है, इमीडिएटली ग्रेटफुल होना शुरू हो जाइए, और आप अपने लाइफ में वो नेगेटिव सिचुएशन को आने से पहले ही रोक देंगे। ठीक है, दिस वाज द चैप्टर फॉर द डे। लेट्स रीड मैजिक प्रैक्टिस नंबर 7. The magical way out of negativity. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you're grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you,
and feel as grateful for that blessing as you can. Choose one problem or negative solution in your life that you most want to resolve. List 10 things that you're grateful for about the negative situation. At the end of your list, write, thank you, thank you, thank you for the perfect resolution. Just for today, see if you can get through one day without saying anything negative. If you notice yourself thinking or saying something negative, use the magic lifeline. Stop immediately and say, but I have to say that I am really grateful for Ash. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yes, अब आज हम लोगों को क्या करना है? We have to count our blessings, which we do every day. 10 blessings लिखनी है, उनको पढ़ना है, और फिर हर blessing को पढ़ने के बाद बहुत दिल से उस blessing के लिए thank you बोलना है. रात को सोते वक्त मैजिक रॉक हाथ में पकड़ना है, दिन भर को स्कैन करना है, और दिन भर में जो भी अच्छी बात हुई है उसके लिए बहुत दिल से ग्रेटफुल होके थैंक यू बोलते बोलते सोना है. ठीक है, ये हम लोग रोज कर रहे हैं. आज का क्या प्रैक्टिस है? कोई भी एक नेगेटिव सिचुएशन आपको लेनी है आपके लाइफ में. कोई एक नेगेटिव सिचुएशन को आपको लेना है. आपको उस सिचुएशन में आपको 10 पॉजिटिव बातें ढूंढनी है और उनको लिखना है. I am truly grateful for this. I am really glad for this. मैं सचमुच कृतज्ञ हूं कि. ऐसे करके आपको 10 लिखना है. एंड में क्या करना है? थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन. मैं इस समाधान के लिए नहीं, जो भी था समाधान के लिए धन्यवाद. वो हम अभी ग्रुप में भेज देंगे आपको. ठीक है, हिंदी वाला भी भेज देंगे. और फिर आज आपको कोशिश करना है कि आप पूरे दिन में मुंह से कोई नेगेटिव बात न निकालें. कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट लगेगा इसमें, कोशिश करिए. बट अगर मुंह से निकल जाए इमीडिएटली अपने आप को करेक्ट करिए और बोलिए, बट आई हैव टू से आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस. पर इस चीज के लिए मैं सचमुच कृतज्ञ हूं. ठीक है, दिस इज आवर प्रैक्टिस फॉर द डे. अब एक हम आपसे शेयर कर सकते हैं कि सपोज कोई इंसान के साथ या कोई सिचुएशन में आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है. कोई एक इंसान के प्रति आपके मन में ना बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है. आप क्या कर सकते हैं? टेक अ पीस ऑफ पेपर. कोई लंबा पेपर ले लीजिए. डिपेंड करता है आपका कितना नेगेटिविटी है, और जितना नेगेटिविटी है ना सब लिखते जाइए. आपको उनको जो बुरा भला बोलना है, कभी हो सकता है, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट अगर आपको गालियां देनी है, आपको जो बोलना है, हाँ, जितना आपको कंप्लेंट है उस इंसान के प्रति, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने ऐसा नहीं किया, जो कुछ है बोलने को सब लिख दीजिए. फिर उस पेपर को या तो जला दीजिए या एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में करके फ्लश कर दीजिए. ठीक है, आप देखेंगे आपको अंदर से ना अच्छा फील होने लगेगा. क्यों? क्योंकि आपने अंदर की नेगेटिविटी निकाली है. ठीक है, फिर आप एक दिन में देखिए सारा नहीं निकलेगा. आप नेक्स्ट डे भी करिए. 4-5 दिन बाद ना आप देखेंगे आप जितना कुछ लिख रहे थे ना उससे आप थोड़ा कम लिखेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में ना कम बातें आएंगी. फिर कुछ दिन बाद और कम आएंगी. हो सकता है आपको महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए. एक दिन ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि मेरे पास इनको कुछ नेगेटिव बोलने को अब है नहीं. उस दिन आप कुछ नहीं लिख पाएंगे. उस दिन आपको रियलाइज होगा कि हाँ, अब उस इंसान के प्रति मैं पॉजिटिव हो गई हूँ. ठीक है, तो ये तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन ये मैजिक बुक वाली प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. तो जब दोनों को साथ में मिला के जब हम करते हैं ना, तब हम रिजल्ट बहुत जल्दी देखते हैं. ठीक है,
बहुत बार होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम कुछ बोल नहीं पाते हैं, हाँ, लेकिन आपके मन में उनके प्रति ना बहुत नेगेटिविटी है, ये प्रैक्टिस से ना बहुत निकल जाता है। ठीक है, तो दिस वाज वन एक्स्ट्रा टिप आई गिव यू। आप कोशिश कर सकते हैं, करके देखिए, आपको मन में मैडम थोड़ा थैंक यू। पॉजिटिविटी आएगा। मैडम थैंक यू सो मच मैडम। मैडम यू आर वेरी इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट एंड सिंसियर। थैंक यू आंटी, थैंक यू। मैडम आपका चैप्टर जो आज आपने समझाया है मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मेरे अंतर मन को छू गया। आपने पता नहीं कितनी मेहनत की होगी आज के चैप्टर के लिए। थैंक यू आंटी, बट आपको बहुत मेहनत करनी है। थोड़ी करनी है। नहीं, बहुत मेहनत करनी है अभी आपको। और अच्छा। आप आज से आप लिखना शुरू करेंगे, ठीक है? नहीं मैं लिख रही हूँ मैडम, डेली लिख रही हूँ। हाँ, तो थोड़ा अब कम पॉइंट फोटो लिख पा भेजना रही हूँ। शुरू करिए लिख के। लिखूंगी मैडम, पक्का प्रॉमिस। ठीक है, आपको 1 महीना लिखना है रोज। मैं लिख रही हूँ लेकिन कम पॉइंट, समय थोड़ा ऐसे चल रहा है। रोज। और अगर आप ना एक फिक्स योर टाइम, फिक्स करिए टाइम को, थोड़ा ना जल्दी अर्ली मॉर्निंग में लिखिए। अर्ली मैडम मॉर्निंग में पूरे जब लिखेंगे तो ना जल्दी जल्दी असर दिखाएगा वो। ठीक है, चलिए आज की ना एक बार प्रेयर पहले कर लेते हैं, फिर बाद में क्वेश्चंस और शेयरिंग लेंगे। ठीक है, लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज। आप जिन भगवान में आस्था रखते हैं, जिनकी भी पूजा करते हैं, उनके बारे में सोचिए और उनको बहुत दिल से थैंक यू बोलिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे हमेशा काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए। भगवान जी, मेरे को लविंग और ट्रस्टिंग बनाए रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। थैंक यू भगवान जी, आपका बहुत बहुत उपकार। आपने इस सृष्टि पर मुझे जीवन दान दिया, मुझे मनुष्य योनि में जीवन दान दिया। भगवान जी बहुत बहुत आभार। थैंक यू भगवान जी, सृष्टि के 5 तत्वों से मुझे मिलाने के लिए, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए। थैंक यू भगवान जी, वे मुझे जीवन दान देते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू भगवान जी, मुझे इतने अच्छे, इतने प्यार करने वाले माँ बाप देने के लिए, जो मेरी हर जरूरत का, हर इच्छा का ध्यान रखते हैं। थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू भगवान जी, इतने अच्छे गुरु देने के लिए, जिन्होंने मेरी लाइफ को एकदम बदल दिया, अपने पाँव पे खड़ा होना सिखाया। थैंक यू भगवान जी, इतने अच्छे गुरु के लिए। थैंक यू भगवान जी, इतना प्यारा, इतना अच्छा जीवन साथी देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, इतने प्यारे प्यारे बच्चे देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए। भगवान जी, उनको हमेशा हेल्दी और हैप्पी रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी, मुझे हमेशा हेल्दी और हैप्पी और फिट रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी, रहने को इतना सुंदर घर देने के लिए, खाने को स्वादिष्ट भोजन देने के लिए, पहनने को मन चाहे कपड़े देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना ब्लेस करने के लिए, मेरी हर जरूरत को पूरा करने के लिए, हर इच्छा को पूरा करने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी रोंडा बर्न के लिए, जिन्होंने इतनी अच्छी ये बुक लिखी। थैंक यू भगवान जी मैजिक बुक के लिए, जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया, अपने जीवन को बदलना सिखाया। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद, थैंक यू।
थैंक यू मैडम। Yes, let's do our affirmations for the day. हाथ ऊपर, आसमान की तरफ, abundance pose एकदम, जो चाहे पा सकते हैं, ठीक है? इस विश्वास के साथ बोलिए, today is the best day of my life. Today is the best day of my Today life. is the best day of my life. Today's the best I day. will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. I choose to be positive and optimistic. I choose to be positive and optimistic. I am energized by my passion. I am energized by my passion. I am the author of my story. I am the author of my story. I am blessed. I am resilient. I am loved. I am blessed. I am resilient. I am loved. So thank you, God. Thank you so much. Thank you. Thank you, Shweta, for reading you. so wonderfully Thank you. for all of us. Thank you everybody for listening so patiently to me. एक बात बोलना चाहेंगे, there are so many people who are listening to the recordings. अगर आप लोग चाहें तो थर्सडे को हम लोग एक दिन सेशन दोपहर में ले सकते हैं. इफ हम ग्रुप में लिख देंगे, इफ एवरीबडी इज विलिंग, अगर लगता है कि सब जन लाइव करेंगे उस दिन, तो उस दिन एक दिन हम दोपहर में कर लेंगे, ठीक है? दैट इज ओनली व्हेन एवरीबडी, क्योंकि अगर किसी को कोई क्वेश्चन आंसर्स होगा ना, तो फिर हम लोग लाइव कर पाएंगे, ठीक है? तो इफ एवरीबडी इज विलिंग, वी कैन डू इट ऑन थर्सडे आफ्टरनून, बिकॉज वो वाला चैप्टर ऐसा आएगा जो हम लोगों को नेक्स्ट दिन सुबह उठते के साथ शुरू करना होगा, तो उस दिन हम लोग दोपहर में कर पाएंगे, ठीक है? मैडम टाइमिंग क्या होगा? टाइमिंग 3 to 4. ठीक है मैडम. अगर वो भी आंटी अगर सब जन बोलेंगे तो, नहीं तो फिर हम लोग यही टाइम पे करेंगे, ठीक है? मैडम आई प्रॉमिस यू, मैं दिल से चाहती हूँ मैं इस साल छोटा सा एक सेशन स्टार्ट करूंगी द मैजिक बुक पे. अरे वाह, वंडरफुल. यस वंडरफुल, जरूर करिएगा और मेरे को मैडम, जरूर मेरी बताइएगा, तो हम भी मेरी करेंगे दिली- आपके साथ. मैडम मेरी दिली इच्छा है, चाहे मैं छोटा करूं आसपास के लोगों में, लेकिन ये मैं सेशन एक बार ही जरूर करूंगी. बिल्कुल पक्का करिएगा और मेरे को जरूर मैडम बताइएगा. बताऊंगी मैडम, आपसे एडवाइस लेके करूंगी. ठीक है हेलो आंटी, ठीक है. अरविंद सर का, Thank you. आश्विन मैडम का, एनी का, आपका बहुत 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 शुक्रिया 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 मैडम. जी, अगर अब किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, किसी की कोई शेयरिंग है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर अब हम कल इसी वक्त इसी समय वापस मिलेंगे. हेलो मैडम एवरीवन. मेरा बर्थडे Thank भी you. है. जी, थर्सडे को मेरा बर्थडे भी है. अरे वाह, वेरी नाइस. तो कल थर्सडे को आपका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे हम लोग, ठीक है? मैडम यस. हेलो एवरीवन. हेलो. हेलो अच्छा, शालिनी, हाँ जी, आज मैंने आप तुमको ज्वाइन कर लिया है बेटा. हाँ जी. थैंक यू बुआ जी. और आप अपने लाइफ में ना मैजिक जरूर देखेंगे बुआ जी, हम आपको प्रॉमिस करते हैं. अगर आप दिल से प्रैक्टिसेस करेंगे ना, तो आप अपने लाइफ में जरूर मैजिक देखेंगे. मैंने स्टार्ट कर दिया है. जी. ओके. श्वेता, आपका कोई क्वेश्चन था ना बीच में जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो? I was saying tough is a negative word. हाँ, बट देखो उन्होंने क्या किया है, वो करके उन्होंने फिर उसको कुछ पॉजिटिव बोला है. Yes. हाँ. है ना? तो उस Okay. तरह से उन्होंने यूज किया है. शी हैजंट सेड कि आई एम थैंकफुल फॉर द टफ सिचुएशन इन माय लाइफ. नहीं, They have compared. हाँ, पहले जितना टफ थे अब हाँ, उतने टफ अब नहीं है, तो उनकी सिचुएशन बेटर हुई है. लेकिन हम अब जैसे अगर हम कोई ब्लेसिंग लिख रहे हैं, अगर हम कोई मेडिसिन के लिए लिख रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे कि आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू गॉड फॉर दिस मेडिसिन बिकॉज इट कीप्स मी हेल्दी. मेडिसिन जो है अगर हम उसको देखें तो कहीं ना कहीं हम उसको कब यूज करते हैं, जब हमारे लाइफ में कोई ब्रेकडाउन होता है,
तो ठीक है, बट इट इज जनरली नॉट यूज्ड फॉर एनी पॉजिटिव सिचुएशन, बट उससे क्या हो रहा है, हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, तब हम उसको यूज कर रहे हैं। Okay, got it. Thank you. Yes, thank you so much. Thank you everybody. Let's Thank meet you. again tomorrow इसी वक्त 5:30 बजे डॉट, ठीक है? Bye. Yes. Thank you. Yes, madam. Thank you. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank you.